नमस्कार। पिछले अंक में हमने बात की थी 2024 और उसके विभिन्न तरीके से होने वाले प्रभावों की, शनिदेव की, और लोगों का आग्रह था कि 1 से 9 नंबर तक के बारे में बात की जाए, तो हम बात करते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से बात करेंगे। अलग तरीके से मतलब आज हम ये बात नहीं करेंगे कि 1 नंबर कैसा होता है, 1 नंबर का क्या फेवरेट कलर होगा, 1 नंबर वाले को क्या करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर हम इस साल को देखते हुए अगर हम उन प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं जो हमें करना है या जो हमें नहीं करना है, तो हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 के साथ। 1 नंबर, द नंबर ऑफ लीडर्स, बॉर्न लीडर्स, सूर्य का नंबर, दमदार नंबर। प्रश्न ये है कि अब 8 नंबर वाले साल में 1 नंबर का हाल क्या होगा। सामान्य सी बात, पिछले अंक में बताया था, शनि मजदूरों, कर्मचारियों और जिन लोगों को विशेष मदद नहीं मिली उनकी मदद करने वाला है। तो आप जो लीडर हैं, आपके अंदर जो लीडर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा प्यार से लीड करने वाला बना दीजिए। मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखने वाला, उनको साथ लेके चलने वाला, जो असमर्थ हैं उनकी मदद करने वाला। शनि खुश है ना, आसान कर सकते हैं आप। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है, चढ़ाते रहिए। और विशेष अगर उपाय चाहते हैं तो शनिवार की रात को जब आप खाना खाते हैं, तीखा खट्टा भोजन ना खाएं और नमक का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा। वैसे रविवार के व्रत वाले दिन बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते। यहां मैं बोल रहा हूं शनिवार की रात को जो डिनर आप करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग है, साल भी अलग है, करके देखिए। चलिए बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर। मैंने एक पूरा एपिसोड किया हुआ था, मूड ऑन मून, देखिए एक बार। चंद्रमा मन का नंबर, इमोशंस वालों का नंबर। क्या सावधानी रखनी है? बस अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाने देना है। अब डिप्रेशन की तरफ कैसे नहीं जाए भाई, इतनी समस्याएं हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतने तनाव हैं। उपाय है, आप अपनी नींद को 7 या 8 घंटे से कम ना होने दें। साफ सफेद बिस्तर के ऊपर आराम करें, प्राणायाम करें, मोती पहने और हनुमान जी को प्रणाम करें। मंदिर में भी, घर पे भी, जैसे हो। मन जीता जग जीता, क्या बात है। आपकी तो बात बन गई 2024 में। बेस्ट ऑफ लक। 3 नंबर, देव गुरु बृहस्पति का नंबर। भाई गुरु वाला नंबर है, और जहां गुरुदेव खुद हो वहां क्या चिंता की बात है। थोड़ी सी इस साल आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, चाहे आप सही हो।
पार्टनरशिप नहीं, कोई बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो, रुक जाइए, बस इतना ही। आपने नुकसान बचा लिया मतलब प्रॉफिट आपका होना है, तय है। देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। और हां, काला रंग हो सके तो कम से कम। गुरुदेव का नंबर है, अच्छा साल रहेगा। 4 नंबर, मैं इस नंबर को नंबर ऑफ द ईयर बोलना चाहता हूं, क्योंकि 2024 में आप जितनी भी प्रमुख घटनाएं देखेंगे उसका 8 और 4 का संयोग आपको कहीं ना कहीं अवश्य नजर आएगा। और आप देखेंगे 4 का अंक इतना प्रबल रूप से इस साल घटनाएं घटित कराएगा। यहां घटनाओं से मतलब खराब घटनाएं ही नहीं है, ऐसी घटनाएं जो सालों साल में एक बार होती हो, 10 20 नहीं 100 साल में एक बार होती हो। इतना प्रबल प्रभाव आप देखेंगे। लेकिन सावधानियों की अगर हम बात करें तो वही बात है, शनि है न्याय का देवता, तो इस साल ट्रिक्स नहीं। राहु का नंबर है आपका, ट्रिक्स आपका मसल है, इस साल नहीं, रहने दीजिए। क्या करें? हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत को इस साल अपना मंत्रा बना लीजिए। क्या इस बार शॉर्टकट नहीं, मेहनत। और कौन सी मेहनत? सीधे रास्ते वाली। मदद कीजिए जो आपसे कमजोर हैं उनकी, अपनी चतुराई से उनके काम बनाइए, उनकी मदद करिए। देखिए शनि आपकी मदद करेगा। और आपको अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है 4 नंबर वालों को, तो देखिएगा इस साल जितनी भी तारीखें 4 की आती हैं या 4 और 8 के संयोग के साथ आती हैं, कितनी प्रबल घटनाएं, कितनी बड़ी चीजें आपको उन दिनों देखने को मिलती है। और आपके लिए तो बहुत आसान उपाय बता देता हूं, काल भैरव की शरण में जाइए, सारे भय, सारे कष्ट खत्म। मतलब लाइफ का मेमोरेबल ईयर होगा आपका। 4 वाले ध्यान दें। 5 नंबर, क्या बात है, शनिदेव बैलेंस की बात करते हैं और आप तो बैलेंस का ही प्रतीक है। 5 को क्या आज कुछ नहीं करना है, बस आपको बैलेंस बना के रखना है। बुद्धि आप में प्रबल है, इमोशंस आप में प्रबल है, सेंस आपके सबसे सुपर है, बस बैलेंस बना के रखना है। ना इमोशंस की तरफ जाना है, ना एकदम प्रैक्टिकल हो जाना है, एकदम बीच रास्ता पकड़ के बस चलते चले जाना है, कोई नहीं रोकेगा। ये साल आप जैसे उन लोगों का है जो इस विश्व की दशा और दिशा बनाने में प्रमुख योगदान रखते हैं। बेहतरीन साल। गणेश आराधना करनी चाहिए। फ्री का टिप, पैसा हो गोल्ड में इन्वेस्ट करना मत भूलना, सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आपके लिए। अब बात करते हैं 6 नंबर।
शुक्र का नंबर, अपने यहां तो कहते ही हैं शुक्र है, आदमी कितना रिलैक्स हो जाता है, शुक्र है। तो 6 नंबर वालों को तो शुक्र गुजार होना चाहिए इस साल का, क्योंकि इस साल में वो अपने हर उस काम को करने का प्रयास कर सकते हैं जो अब तक उन्होंने नहीं किया। बहुत तेजी से तरक्की, बहुत तेजी से आगे बढ़ने का मौका उनको मिलता है, नई चीजें एक्सप्लोर करने का, नए वेंचर्स करने का बेहतरीन साल। उपाय, पार्टीज कम करिए, अल्कोहल को नो करिए, रॉक करिए। 7 नंबर केतु, कई जगह पे केतु को कठिन कर्माधिपति भी कहते हैं। राहु का दूसरा पार्ट केतु। क्या करें? सिंपल, बूढ़ों की मदद करें, गणेश जी की आराधना करें, तिल का दान करें, पीपल के नीचे घी का दिया जला सकते हैं। बस रिलैक्स करें, इस साल को जाने दें, दिमाग मत लगाएं, बस जो आप कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहें। यू विल बी थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम। ज्यादा मत सोचिए, गणेश आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, विघ्न विनाशक हैं। 8 नंबर, भाई 8 के तो ठाठ है, साल ही आपका, तो आपके लिए तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, लोन मत लीजिएगा इस साल, और इंसल्ट तो किसी की करनी ही नहीं है, क्योंकि आप इस पूरे साल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कर्जा लेंगे, आप तो राजा हैं, ना भी है मान के चलिए, कर्जा नहीं लेना है, नो लोन्स, इंसल्ट करनी नहीं है। शनिवार को अगर शनि के दुष्प्रभाव आपको दिखते हैं, ब्लैक अवॉइड कर दीजिए। खट्टा मीठा, सॉरी तीखा खट्टा मत खाइए। सिंपल बात है, एक दिन की बात है। हाँ, वीकेंड होता है, मानते हैं, किसी और दिन वीकेंड मान लो एक साल, राजा हो भाई इस साल के, इतना तो बनता है। 9 नंबर सेनापति मंगल, भाई इस साल गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, और मेरे को मालूम है आप छोड़ देंगे। मुंह से बुरी बातें निकालनी ही नहीं है, प्लीज इस साल नो गुस्सा। कैसे कंट्रोल करें? 8 मिनट सुबह उठते ही प्राणायाम, रिलैक्स, नो गुस्सा, नो लड़ाई, चिल। शनि will manage all the things for you provided you are in the calm state. शांत हैं आप, कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपको लाल और काला रंग और गुस्सा थोड़ा सा अवॉइड करना है। मंगलवार को हनुमान जी क्या चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, सेवा कर सकते हैं,
किसी कमजोर की, किसी अनाथालय में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में, गुरुद्वारे में, जहां आप कर सकते हैं, पर इस साल गुस्सा नहीं। तो मेरी तरफ से 1 से 9 अंक वालों को जो उचित था, मेरी सामान्य बुद्धि के हिसाब से, सामान्य ज्ञान के हिसाब से मैंने आपको निवेदन किया। और एकदम जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूं तो 2-3 बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस साल, हमेशा तो बहुत अच्छी बात हो, लेकिन इस साल शनिवार को नमक ना खरीदें, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन इस साल तो आपको ये करना चाहिए। 8 मिनट प्राणायाम सुबह उठते ही। काले रंग को अवॉइड करिए जितना हो सके। वर्क हार्ड, नो ट्रिक्स। बस बेहतरीन साल आपका, हमारा, सबका। और बहुत सारे चाहने वाले लोग बोलते हैं कोई जेम्स, तो देखिए रुद्राक्ष सबसे पावरफुल जेम है। 5 मुखी से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जेम्स की तरफ अगर विशेष रुझान है तो डायमंड और एमेथिस्ट इस साल का रत्न है। महादेव सबका कल्याण करें, सब स्वस्थ रहें, हमारा भारत सबसे आगे रहे और हमारा पूरा परिवार ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। जय हो, शुभ हो, फिर मिलेंगे।